नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं और लगभग अब करीब 10 दिन का कार्यकाल है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बचा हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि लगातार दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर है कि वो इस्तीफा दे दें या फिर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ जो अमेंडमेंट 25 है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 25वें संशोधन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा खत है जो सामने आया है और इस खत के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस खत में ऐसा क्या है और ये खत किसकी तरफ से लिखा गया है, ये खतरा, ये डर किसकी तरफ से जाहिर किया गया है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खत के आने के बाद ऐसा कौन सा खतरा है जो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है? दरअसल इस खत के सामने आने के बाद बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका अगर आधिकारिक तौर पर अभी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर इस्तीफा नहीं देते हैं तो करीब करीब 10 दिन का कार्यकाल बचा है, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट है। उससे पहले यह बड़ा खतरा बना हुआ है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो न्यूक्लियर कोड उनके पास मौजूद हैं, जो अधिकार, एक बड़ा अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने का, जो न्यूक्लियर कोड, जो सीक्रेट कोड है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास मौजूद होता है, जो कि कमांडर इन चीफ होता है जो सेना का। तो क्या अपने उस न्यूक्लियर कोड का इस्तेमाल करते हुए क्या किसी परमाणु हमले को अंजाम दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या कोई मिलिट्री स्ट्राइक, क्या कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? इस खत के सामने आने के बाद इस बात का अंदेशा, इस बात का खतरा जाहिर किया जा रहा है और यह भी कहा गया है कि यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेहद खतरनाक हैं, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी। इसलिए तुरंत उनको इस कुर्सी से हटा दिया जाए। और अब मैं आपको ये बताता हूं, ये जो सवाल है वो क्यों उठ खड़ा हुआ है, क्यों हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि ये जो खत है वो किसी और ने नहीं लिखा है, बल्कि हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की तरफ से लिखा गया है डेमोक्रेट्स को। ये डेमोक्रेट्स को नैन्सी पेलोसी की तरफ से खत लिखा गया है और इस खत में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अंदेशा, सबसे बड़ा जो खतरा जाहिर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप से नैन्सी पेलोसी की तरफ से, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने लगातार पिछले दिनों जो उनकी तरफ से रैलियां की गई, जिस तरह से भाषण दिए गए और अभी हाल ही में जो कैपिटल हिल की रैली थी जिसके बाद जो हिंसा हुई है, वो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अमेरिका की राष्ट्रपति कुर्सी पर काबिज हैं और उनके पास इस वक्त न्यूक्लियर कोड्स, यानी कि न्यूक्लियर जो सीक्रेट्स हैं उन्हीं के पास मौजूद है, जो कि सिर्फ उनके पास होते हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होते हैं और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी खतरे के मद्देनजर, इसी अंदेशे के मद्देनजर नैन्सी पेलोसी ने जो जनरल मार्क मिली हैं, जनरल मार्क मिली जो कि चेयरमैन हैं ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उनसे बाकायदा बात की, उनसे बाकायदा समझा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर कोड एक्सेस करने से रोका जा सकता है, किसी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक से रोका जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके जवाब में जो रिस्पांस सामने आया उसमें यही कहा गया कि फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। जो बात सेना की तरफ से भी क्लियर की गई है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति कुर्सी पर हैं तब तक वो जो कमांडर इन चीफ बने रहेंगे और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में सेना को जो भी बात या फिर जो भी ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जाते हैं उसको फॉलो करना होगा, इसके लिए वो मजबूर हैं। और जो कोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद रहते हैं। और एक और बड़ी बात वो ये निकलकर सामने आई है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक का जो शक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो भी मौजूदा राष्ट्रपति है, जो भी उस वक्त राष्ट्रपति है, जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने न्यूक्लियर स्ट्राइक की जो उसके पास ताकत है उसका इस्तेमाल करना है, तो किसी सेकंड वोट की या फिर किसी सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती या फिर किसी और की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है अमेरिका के राष्ट्रपति को। वो अपने विवेक से इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसी विवेक पर नैन्सी पेलोसी की तरफ से सवाल उठाया गया है। कहा कि उनकी तरफ से
हिंट उनकी तरफ से बकायदा जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके लिए पागल जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, अनस्टेबल जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि इस वक्त अमेरिका की राष्ट्रपति कुर्सी पर एक अनस्टेबल प्रेसिडेंट है जो कि बैठा हुआ है, एक पागल, एक क्रेजी प्रेसिडेंट है जो कि बैठा हुआ है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उससे तुरंत हटाना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि नैन्सी पेलोसी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हाउस में महाभियोग की कार्रवाई है इसको शुरू किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ऐसे राष्ट्रपति को उसकी कुर्सी से हटाया जाए। लगातार यही वजह है कि दबाव भी बनाया जा रहा है जो माइक पेंस पर जो कि उपराष्ट्रपति हैं ताकि वो 25वें संशोधन का इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए हटाया जा सके डोनाल्ड ट्रंप को और तब तक माइक पेंस को जो कि उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठाया जा सके। तो ये फिलहाल स्थिति है जो कि वहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया पर एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। और आप जैसे समझ भी सकते हैं कि ये ख़तरा वाजिब क्यों है, क्योंकि जो बयानात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इससे पहले निकलकर सामने आए हैं और जिस तरह से वो बयानबाजी करते रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग देशों के ख़िलाफ़, चाहे वो आप चीन को लेकर आप बात कर लीजिए या फिर आप उत्तर कोरिया को लेकर बात कर लीजिए, मिडल ईस्ट में भी आप बात कर लीजिए, ईरान को लेकर चाहे जिस तरह से काफ़ी आक्रामक डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, तुर्की को लेकर आप बात कर लीजिए, तो जो बयान और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एग्रेसिव नजर आए हैं इसके मद्देनज़र ये ख़तरा नैन्सी पेलोसी की तरफ से जाहिर किया गया है। अब देखना होगा कि इस खतरे के मद्देनज़र जो एक दबाव बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी छोड़ दें राष्ट्रपति की, ताकि ये जो अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है इसका गलत तरीके से कोई इस्तेमाल ना हो जाए और दुनिया में कुछ ऐसा ना हो जो कि बेहद ख़तरनाक हो, इसको रोका जा सके। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। नमस्कार।